बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाली न्यूट्रल के बारे में है। तो आज की वीडियो जनरली हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो है, जो लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर और इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या जिन लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है ट्रक के ट्रांसफार्मर किस तरह काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो होगी। हमारे इलेक्ट्रिकल सोलर सिस्टम जब भी लगते हैं तो ट्रांसफार्मर उसमें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। घरों में जो बिजली आ रही होती है 11 kV होती है, मतलब 11,000 वोल्ट्स उसके अंदर होते हैं, उसको स्टेप डाउन करके 220 बनाए जाते हैं। तो 220 किस तरह से बनता है, उसको बनाने के लिए न्यूट्रल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस न्यूट्रल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर इनपुट होती है या जिसे जो प्राइमरी सोर्स जिसे कहते हैं, वहां पे 3 फेज होते हैं RBY। हमेशा 11 kV की जो वायर होती है, 11 किलो वोल्ट्स वाली जो वायर होती है, उसके अंदर 3 तारें ट्रांसफार्मर के अंदर इन हो रही होती हैं और 4 तारें आउट हो रही होती हैं। आखिर ये क्या माजरा होता है? बेसिकली ये जो 3 तारें इन हो रही होती हैं, ये 3 अलग अलग कॉइल्स होते हैं। 3 अलग अलग कॉइल्स अंदर जाके बन रहे होते हैं, जिसे RBY 3 अलग अलग कनेक्शंस कहा जाता है। इसे हम स्टार कनेक्शन करते हैं। इन तीनों स्टार कनेक्शंस, तीनों वायर्स को ट्रांसफार्मर के अंदर आपस में ज्वाइंट करके एक नोड बना दी जाती है। ये जो नोड होती है, यहां से निकाली जाती है न्यूट्रल। ये नोड वाला जो पॉइंट होता है, ये जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, यहीं से न्यूट्रल बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की जो इनपुट और आउटपुट या जो प्राइमरी और सेकेंडरी की सोर्सेज होती हैं, आपस में ज्वाइंट नहीं होती। इस स्टार कनेक्शन से डेल्टा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब जब स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा हमारे पास 4 इनपुट्स आ जाती हैं, उसमें 3 फेजेस आ जाते हैं और न्यूट्रल आ जाती है। जो फेज होता है, उस फेज के अंदर 220 वोल्ट्स होते हैं और जो न्यूट्रल होता है ऑब्वियसली वो 0 होती है। अब होता यह है कि हम न्यूट्रल वाले पॉइंट को ट्रांसफार्मर के अंदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थिंग बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्यों अर्थ 2 अर्थ होते हैं। तो अब यहां पे अर्थ का रोल आ जाता है। जब 3 फेजेस निकल रहे होते हैं, तो डिपेंड करता होता है कि हर घर में 3 फेज मीटर नहीं लगा होता। तीनों फेजेस पे मीटर 3 फेज मीटर लगा भी या 3 फेज इक्विपमेंट चल भी रहा हो, तो तीनों फेज बैलेंस नहीं। अगर किसी एक एरिया में ट्रांसफार्मर के ऊपर किसी एक फेज के ऊपर लोड ज्यादा है और एक फेज के ऊपर लोड कम है, देयर आर चांसेस के करंट थोड़ा सा रिवर्स कर जाए और बाकी फेजेस को डिसबैलेंस कर ले और वो प्रॉब्लम करता है। तो इसी वजह से जो एक्स्ट्रा करंट होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है या एक्स्ट्रा पावर होती है, वो अर्थ के जरिए जमीन में चली जाती है। जमीन आपको पता है कि जीरो पोटेंशियल वाली एक चीज है और अल्लाह ताला की हमारे पास एक नेमत है, जिसमें जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है अगर हम जमीन में डाल दें तो उसका कोई हमें नुकसान नहीं होता। तो अर्थ की तार के जरिए उसको जमीन में डाल दिया जाता है। ये हो गया कि अगर तीनों फेजेस में से कोई एक फेज डिसबैलेंस है, एक्स्ट्रा लोड है या कम लोड है, तो वहां पे सारा ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा ये होता है कि कोई ड्यूरिंग द वर्क ट्रांसफार्मर के अंदर कोई एक जो आपका जो 3 फेजेस होते हैं, कोई एक फेज की तार अगर कट जाए, एक फेज बंद हो जाए, एक फेज किसी वजह से डिसेबल हो जाए, तो 2 फेजेस बच जाते हैं। तो वो वहां पे फिर ये देयर आर चांसेस कि न्यूट्रल के अंदर आपको 440 वोल्ट्स मिल जाएं। तो उससे बचने के लिए, हम उसकी वजह से हमारे घरों के इक्विपमेंट्स भी खराब हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए उसको अर्थ वायर को इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एक सेफ्टी कंसर्न है। तो ये 2 जो मेजर रीजंस हैं जिसके लिए हम अर्थ लगाते हैं। अर्थ कनेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ अर्थ कनेक्ट करना तीसरी केस में इसलिए जरूरी होता है कि कभी आसमानी बिजली अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरती है तो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो वो भी उसकी सेफ्टी भी, वो आसमानी बिजली से आने वाले बड़े लाखों वोल्ट्स होते हैं, वो आपके इक्विपमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए भी अर्थ वायर को इस्तेमाल किया जाता है। वहां से आने वाला सारे करंट को, सारी पावर को भी जमीन में डाल दिया जाता है, क्योंकि जमीन जीरो पोटेंशियल वाली होती है। तो अर्थिंग हमेशा ट्रांसफार्मर के साथ जो अर्थिंग की जाती है वो बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी अर्थ की जाती है। अब 2 अर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए। तो इसी वजह से इसके साथ एक अर्थ के साथ एक बैकअप अर्थ किया जाता है, 2 अर्थ लगाए जाते हैं, सो दैट कि अगर कभी एक काम ना करे तो दूसरा काम करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।